एक तरफ कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं पुनपुन पीएचसी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी जर्जर कमरे में काम करने को मजबूर है। हालात यह है कि जिस कमरे में वो काम का निपटारा करते हैं उसका छत काफी जर्जर हालत में है। कर्मचारियों का कहना है कि बरसात के मौसम में रूम में 2 फीट पानी भर जाता है, जिससे और परेशानी होती है। आपको ये भी बता दें कि अस्पताल में बने एक अप्रैल भवन आज वर्षों बाद उसी हालत में है, जिसका जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जर्जर है और पानी जो टपक रहा है सर, कुछ बूंदे हमारे शरीर पे भी पड़ रहा है। कैसे काम करते हैं सर? काम कैसे करते हैं? अब सरकार का आदेश है, तो काम करना पड़ेगा। नहीं, काम तो आके यहाँ सरकार नहीं करी ना, आप कर रहे हैं ना, तो आपको क्या परेशानी होती है? परेशानी यही होती है कि भीग जाता है, आपका छाता लगा के काम करते हैं। छाता लगा काम करते हैं। बरसात के दिनों में इसमें रूम में पानी भर जाता है, पूरा भर जाता है, यहाँ तक सर पूरा भर जाता है। रूम में पानी है, प्रवेश कर जाता है। हाँ। ठेवना और पानी रहता है। काफी दिक्कत होता है सर। बहुत दिक्कत होता है, पैर करके काम करते हैं। उसी तरह काम बच बचा के कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण कागज है सर, तो भीग भी जाता है सर। टेबल बचा हुआ, ये सुरक्षित रहता है सर। क्या ये सुरक्षित रहता है? लीची के दाम अब मुजफ्फरपुर शहर में आसमान को छू रहा है। भले ही लीची टूटने की शुरुआती के समय लीची व्यापारी और किसानों को घाटे का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब जब लीची समापन की ओर जा रही है तो लीची के दाम 3 गुनी हो गई है। जो लीची 120 से लेकर 150 रुपए तक मिलता था, वो लीची अब 350 रुपए बाजारों में बेचा जा रहा है। वहीं शाही लीची की बात करें तो शाही लीची अब पूरी तरह से समापन की ओर है, इसलिए 600 रुपए सैकड़ा बिक रहा है। ऐसे में लीची का स्वाद चखने वाले क्रेता को घाटा तो लगेगा, लेकिन लीची व्यापारी और किसानों को लॉकडाउन के दौरान हुई घाटे की क्षतिपूर्ति करेगा। हालांकि लीची का भाव 2 से 3 दिनों से बढ़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण है कि लीची अब 3 से 4 दिन और मार्केट में दिखेगी, यानी कि 2 से 4 दिनों के बाद लीची समाप्त हो जाएगा। कैसे लीची बेच रहे हैं? 350 रुपए 100। आप पहले कैसे बेचते थे? पहले बिकता था 120, 140, 160, 200। अब बारिश होने की वजह से सारा लीची पेड़ के नीचे आ गया है, इसके वजह से लीची महंगा हो गया। ऐसा ही बेचे 600 रुपये 100 और चाइना बिक रहा है 300 साढ़े 300 रुपये सैकड़ा। आपके हाथ में जो लीची है कौन सा लीची है? चाइना लीची है। ये कैसे सैकड़ा है? ये 350 रुपये है, कम सम 350, कम सम 300। अच्छा, पूरे मार्केट में यही रेट है? पूरा मार्केट में यही रेट है, कहीं 320 है, कहीं 300 है, कहीं 400 भी है। कितने दिन तक अभी लीची टिकेगी? अभी 2-4 दिन तक। 2-4 दिन और रहेगी? 2-4 दिन शाही है या मार्केट में या समापन हो गया? अब ये समाप्त होने वाला है। शाही समाप्त होने वाला है। शाही खत्म हो गया। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां वैक्सीनेशन को लेकर अब कई लोग जागरूकता में लगे हैं। सासाराम में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन गुप्ता के नेतृत्व में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता मार्च से निकाला गया। मोर्चा के प्रदेश महासचिव संजय कश्यप ने बताया कि लोगों से वैक्सीन लेने की अपील करने के लिए सासाराम के रेलवे स्टेशन से नगर के विभिन्न इलाकों से होते हुए सासाराम के सदर अस्पताल तक ये मार्च निकाली गई। इस दौरान लोगों से गुजारिश की गई कि वे अपने तथा अपने परिवार को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूर दिलवाएं, क्योंकि वैक्सीन नहीं इस बीमारी से बचाव का विकल्प है। आज आप लोग राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के द्वारा आज हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष पटना से यहाँ आए हुए हैं। इनके तत्वाधान में हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, जिसको लोगों में हम लोग जागरूक पैदा कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है आप, और कोरोना वैक्सीन के लिए किसी भी प्रकार के लिए संदेह नहीं पैदा करना है, और सभी लोगों के बीच में जाकर हम लोगों ने वैक्सीन लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। नवटोलिया बांका के इस्लामपुर मस्जिद परिसर में भीषण विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि मदरसे का इमारत ध्वस्त होकर गिर गया। बताते चले कि मलबे में दबकर मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल मोमिन अंसारी की मौत हो गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से लोग जख्मी भी होने की सूचना सामने आ रही है। इधर मदरसे में कई और बम फटने की आशंका भी जताई जा रही है। ये सूचना मिलते ही वहां के एसपी अरविंद कुमार गुप्ता मामले की जांच करने घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही
फॉरेंसिक टीम को भी लगा दिया गया है। जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बारे में भी हम लोग अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और क्या है, किस परिस्थिति में हुआ है, इसको भी जानने में थोड़ा और समय लगेगा। सर, प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टिया तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मदरसा की एक पूरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है, और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे क्या रखा हुआ था, क्यों ब्लास्ट हुआ है, इसी को हम लोग अब जानने की कोशिश करें। भागलपुर जिला के नवगछिया के रंगरा का प्राथमिक चिकित्सालय इन दिनों चर्चा में है। मामला भारी मात्रा में दवाई और इंजेक्शन कूड़ेदान में फेंके जाने का सामने आया है। बता दें कि रंगरा प्रखंड के रंगरा गांव में मवेशियों के इलाज के लिए सरकार ने सुसज्जित तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से भवन बनाकर प्राथमिक पशु चिकित्सालय खोल तो दिया, मगर ये दवा जानवरों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका सीधा उदाहरण पशु चिकित्सालय में देखा जा सकता है। चिकित्सालय के बाहर एक खंडहर में लाखों रुपए की दवाई और इंजेक्शन फेंकी हुई है। गया जिले के बुनियादगंज थाना के पेहानी मोहल्ले में दो पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा कई राउंड फायरिंग भी गई। फायरिंग में एक नाबालिग बच्ची के पैर में गोली लगने का आरोप पीड़िता ने लगाया है। गया एसएसपी ने गोली की बात से इनकार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष के घर के ऊपर बच्चों द्वारा ईंट फेंकने के कारण दो पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दोनों ओर से जमकर लाठियां चली। वहीं एक पक्ष के द्वारा कई राउंड गोलियां चलाई गई, जिस क्रम में एक बच्ची को पैर में गोली लगी है, जबकि कई लोग मारपीट में घायल हो गए। वो जो आवाज आ रहा था, हम जाकर देखने गए तो कहाँ से पथराव हो रहा है, देखा पूरा छत्ता पथराव से भरा हुआ। तो हम गए तो बोले बच्ची बोली कि अम्मी से हमने कौन छत मारा ईटा है, तो उसका दादी निकली बोली कि मेरा पोता मारा, पोता रखा था नहीं मारा। फिर हम लोग कुछ नहीं बोले, ये बोली कि छत्ता साफ कर दीजिए। जब छत्ता साफ करने आई ना तो खूब चिल्ला लगी मेरे घर में आकर, उसकी फैमिली चिल्ला लगी ना। उसमें उसके बेटा जो आया महिला, तो क्या हुआ हमने कहते बाबू दादी इसको अम्मा के ले जाओ, अम्मा चिल्ला लगी घर में ले जाओ। और क्या लेगा घर में, वो आके सब हम लोग को मारते बोले ना, पूरा गाली देने लगी। उसका चारों बेटा और उसका जो हस्बैंड थे वो खड़ा थे और सब घुस के मारना शुरू कर दिया। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता सरकार को अस्थिर करने की कर रहे हैं कोशिश। सरकार के खिलाफ बयानबाजी करके विपक्ष को दे रहे हैं मौका। एनडीए में बने को कोऑर्डिनेशन कमेटी, नहीं तो हालात और खराब हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। बिहार समेत देश भर में कोरोना वायरस के लॉक होते ही सूबे में आज से अनलॉक की प्रक्रिया का आगाज हो गया है। अनलॉक सिस्टम की शुरुआत होते ही मोकामा शहर की रौनक लौट आई है। बाजार में व्यवसायी और आम लोगों ने भी अनलॉक से राहत की सांस ली है। तकरीबन एक माह तक शहर में लॉकडाउन रहने से मोकामा में कोरोना वायरस लॉक हो गया है। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग 0 पर पहुंच गया है। लिहाजा अनलॉक सिस्टम का आगाज होने से आम और खास लोगों ने राहत महसूस की है। पति के दीर्घायु की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना को लेकर वट सावित्री व्रत रखते हुए वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती है। हिंदू महिलाओं के लिए सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पर आए संकट चले जाते हैं और आयु लंबी हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही हो तो वह भी इस व्रत के प्रताप से दूर हो जाते हैं। और सुहागिन इस व्रत को हर्षोल्लास से मनाते हैं और अपनी पति की आयु की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह सावित्री पूजा से प्रसिद्ध है और वर पूजा के नाम से किया जाता है। यह वर पूजा अमावस्या ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को किया जाता है। राशन उपभोक्ताओं ने एक डीलर पर लगाया वितरण में अनियमितता का आरोप। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लॉकडाउन के मद्देनजर सभी गरीबों को नवंबर
माह तक फ्री अनाज मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है, तो वहीं पीडीएस दुकानदार राशन वितरण में मनमानी कर रहे हैं। ताजा मामला मसौरी प्रखंड के भदौरा पंचायत के मोहिद्दीनपुर वार्ड नंबर 1 की है, जहां पीडीएस दुकानदार अप्रैल माह का राशन उपभोक्ताओं को वितरित नहीं किया। वहीं उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि डीलर द्वारा राशन में भी कटौती किया गया है। इस संबंध में उपभोक्ताओं ने मसौरी एसडीएम कार्यालय में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ आवेदन भी दिया है। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं और कहाँ हम क्या करें? काम धाम हम लोग का घर बैठे हुए हैं, बताइए 3-3 महीना 4-4 महीना बाटला हो जाता है। और आज हम लोग तमाम ग्रामवासी मिल करके एक लिखित आवेदन जो है एसडीओ कार्यालय मसौरी को सुपुत्र करने का काम किया है। उसमें सारी बात हम जिक्र किए हैं, जिसमें मुख्यतः हम 3 बातों का जिक्र किया है। बड़े पैमाने पर जो है डीलर के द्वारा धांधली घोटाला करने का ये हम लोगों ने वो बात उसमें जिक्र किया है। ये तो एकदम हर महीने का नियम है, तरीके से एकदम काट ले रहा है। हाँ, ये तो हर महीने का नियम है। इसके लिए अगर बोलते भी हैं, कहते भी हैं, तो कहता कि जाओ तुमको जहाँ से राशन लेना वहाँ जाओ। वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए लगातार जागरूक कर रही है। हेल्थ मैनेजर अपराजिता ने बताया कि पुनपुन प्रखंड के विभिन्न टीका केंद्रों पर मेडिकल टीम को भेजकर लोगों को वैक्सीनेट करने का काम कर रही है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग जागरूक है वे स्वतः वैक्सीन ले रहे हैं। कहीं कहीं पे तो लोग जागरूक हो रहे हैं, कहीं कहीं अभी भी बहुत ही ज्यादा डिनायल आ रहा है। स्टिल हम लोग वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग मोटिवेट हो और टीका ले। तो जो लोग मोटिवेट नहीं हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रही हैं? जो लोग मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, जैसे एक बार के प्रयास में वो लोग नहीं लगा रहे हैं, तो हम बार बार वहाँ जा रहे हैं, उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। डॉक्टर्स जा रहे हैं, प्रॉपर काउंसलिंग हो रही है। हमें और भी शिक्षक लोग हैं, उनसे भी सपोर्ट मिल रहा है। वो लोग उस गांव के हैं, उस टीकाकरण के बारे में बता रहे हैं उन लोगों को। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब बिहार शरीफ सदर अस्पताल में 45 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग कोविड का टीका 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं। आज सदर अस्पताल परिसर में टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन नालंदा के सिविल सर्जन डॉ सुनील कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों को कोविड टीका भी दिया गया। इस गुना 7 जो है ये केंद्र कार्य करेगा, तो जो ऐसे लोग जो समय अभाव में दिन में अपना नहीं कर पाते हैं, वो अपना सुविधानुसार कभी भी आके करा सकते हैं। ये 24 काफी सुविधा मिलेगी लोगों को वैक्सीनेशन। औरंगाबाद से भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, कई कांडों में था संलिप्त। औरंगाबाद जिले के अंबा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। अभियान एसपी शिव कुमार राय ने अपने ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गिरफ्तार नक्सली शिव भूया ढिबरा थाना क्षेत्र के दुलारे गांव का रहने वाला है, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के पलामू जिला अंतर्गत हरिहरगंज थाना क्षेत्र के जहाना गांव में ससुराल में रहकर नक्सली गतिविधियों में शामिल था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वह अपना गांव में नक्सली गतिविधियों के अंजाम के उद्देश्य से आ रहा है, जिसके बाद अंबा थाना अध्यक्ष जनेंद्र कुमार भारती के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए उक्त नक्सली को संडा मेला स्थल के पास से गिरफ्तार किया गया। पार्टी में बड़े पोस्ट पर नहीं था, लेकिन हर कार्यक्रम में सम्मिलित था और सहयोगी था। हार्डकोर कहा जा सकता है? हार्डकोर बड़े लेवल का नेता नहीं है, लेकिन नीचे एक्टिव है तो उसको माना जा सकता है हार्डकोर नक्सली। सीमांचल सहित बिहार के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश, मौसम ने बदला मिजाज, लोगों को गर्मी से राहत मिली। अररिया जिले में भी तेज हवा के साथ हुई बारिश, शहर के कई मोहल्लों में जल जमाव हुआ। अररिया के बस स्टैंड के समीप जल जमाव से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन बिहार में खत्म हो गया है। अनलॉक 1 में मार्केट को नियम शर्तों के साथ खोल दिया गया है। अररिया में भी अनलॉक के बाद 35 दिन बाद बाजारों में रौनक लौट आई है। फुटकर दुकानदारों में खुशी है। अररिया बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। पहले दिन ही अररिया में लापरवाही की तस्वीर नजर आई। कई लोग बिना मास्क के घूमते दिखे। कई जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। ऐसे में लोगों की लापरवाही फिर से नई मुसीबत खड़ी न कर दे।
अभी कोरोना बीमारी खत्म नहीं हुआ है। अभी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। बेगूसराय में मजदूरी कर बाइक से लौट रहे मजदूरों की बाइक और पिकअप की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार 3 मजदूर की मौत हो गई। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के काली स्थान के निकट NH की है। इस घटना में 2 मजदूर की मौत मौके पर हो गई, जबकि एक की मौत इलाज के क्रम में देर रात हो गई। घटना की सूचना पर फुलवरिया थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से गांव में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार काम करने के लिए जा रहे थे मजदूरी, राजमिस्त्री का काम करते थे तीनों। तो बिहार से रिटर्निंग में मतलब आ रहे थे घर वापस, तो गौरा महारानी पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया बिलोरो पिकअप से, आमने सामने टक्कर में 2 स्पॉट डेट वहीं पर हो गया और एक जो है तो लाइफ लाइन लेते लेते मतलब वहाँ भी 1:30 बजे रात में वो स्पॉट डेट करेंगे। बेगूसराय में डीलर की मनमानी के खिलाफ राशन कार्ड धारियों ने डीलर के खिलाफ हंगामा किया। नगर निगम के वार्ड संख्या 42 में राशन कार्ड धारियों ने बिशनपुर चांदी चौक स्थित डीलर कृष्ण मोहन विश्वास के जन वितरण प्रणाली दुकान पर हंगामा किया। राशन कार्ड धारियों का आरोप है कि मई माह में डीलर के द्वारा कोई राशन नहीं दिया गया और अब जून में सिर्फ 1 माह का राशन देने की बात कही गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया। तब जाकर 2 माह का राशन देने की बात कबूली गई। इतना ही नहीं, राशन कार्ड धारियों का आरोप है कि इस महीने का उस महीने, उस महीने का इस महीने का राशन कार्ड धारियों को देकर बरगलाया जाता है और समय पर राशन नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही कई राशन कार्ड धारियों को कार्ड और अंगूठे के निशान लेने में भी दौड़ाया जाता है। राशन उपभोक्ताओं ने कहा कि समय पर राशन का वितरण नहीं किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि महीने में राशन देता नहीं, ये महीना को महीना करते रहता है। और उसके बाद कहता है कि फिंगर देगा तो देंगे, तो नहीं देंगे। फिंगर ले लेता है, उसका कहता है हमको फिंगर देता तो वहाँ राशन देता है तो नहीं देता है। अभी कहता है कंप्यूटर खराब है, कभी कहता है माले नहीं आया है, सब लेफ्ट कर दिया। ऐसी हर महीने का ड्रामा है। खबर बख्तियारपुर से है, जहां सालिमपुर थाना क्षेत्र के गांधी होटल के पास पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिस पर सवार 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची सालिमपुर थाने की पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज हेतु बख्तियारपुर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने दोनों का प्राथमिक उपचार कर पटना रेफर कर दिया। जख्मी की पहचान आदित्यवर्धन बढ़िया के लखीसराय जिला निवासी के रूप में की गई है, वहीं दूसरे की पहचान विकास कुमार मसौड़ी निवासी के रूप में हुई है। दोनों खतरे से बाहर बताया जा रहा है। फतुहा थाना क्षेत्र भिखुआ गनव के समीप 4 लेन पर बीते शनिवार को रिटायर्ड बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ग्रामीण SP कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी। पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए इस हत्याकांड में शामिल दामाद एवं शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। 5 जून को करीब 8 बजे दिन में फतुहा 4 लेन पर भिखुआ के पास एक कार से आ रहे रिटायर्ड बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार की हत्या हुई थी। इस कांड को की गंभीरता को देखते हुए SDPO फतुहा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO फतुहा, SHO नदी, दीदारगंज, दनियावा, शाहजहाँपुर और SI रवि पासवान, SI ललित कुमार जो फतुहा थाना प्रयुक्त हैं, उनकी वो भी टीम में शामिल थे। इसमें गहन अनुसंधान के बाद रामकृष्णा नगर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पवन कुमार, टिंकू कुमार, अमर कुमार और विभा कुमारी। इसमें कि पवन कुमार मृतक का अपना दामाद है और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पैसे को लेकर किया जाना प्रतीत होता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामाद है पवन कुमार, ये अपने भाई टिंकू और दूसरी पत्नी विभा कुमारी जो मृतक के पहले बेटे की भी पत्नी थी, उसके साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसमें जो शूटर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिक्सर जो है वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक स्कूटी और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। जो दामाद है उसके खाते में दिखाया गया कि RTGS 10 लाख रुपए के हुए हैं, जो कि मृतक के अकाउंट से हुआ था कुछ दिन पहले।
इसके अतिरिक्त उस दामाद के जो भाई है वो कोई फ्रिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसका 13 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और उसके भी हमें डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने इनके मृतक के पैसे को लेकर हेरफेर किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ ज़मीन की दलाली की कई मामला आया है कि दामाद को ज़मीन दिलवा रहा था, तो उसमें भी कुछ पैसे की लेन देन हुई है, जिसकी कि अभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं इस दिशा में। टीम में शामिल सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और इस घटना इस खुलासे से एक महत्वपूर्ण केस का उद्भेदन हो रहा है। सर, ये लोग प्रोफेशनल मतलब के शूटर थे कि कहीं से मंगवाया गया था कि लोकल थे? ये तो फिलहाल जो शूटर है वो कंकड़ाबाग में रह रहा था, तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इसके लिंकेजेस देख रहे हैं बाकी अन्य केसेस में। पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है? ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, कल ही अरेस्टिंग हुई है। तो मूल कारण क्या है सर? मूल कारण जैसे कि पहले बताएं कि मूल कारण पैसे की नियत से ही हुआ है, और पवन कुमार का जो है मृतक के पहले बेटे की पत्नी से संबंध भी था, और उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी रजिस्ट्री ऑफिस में। इसकी प्लानिंग कब और कैसे कितने दिनों से चल रहा था? ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो क्योंकि पवन कुमार लगातार प्रयास कर रहा था, ये जो पैसे का हेरफेर काफ़ी समय से चल रहा था, और जब फरवरी या जनवरी में रिटायर किए उसके बाद से ही वो प्रयासरत था कि पैसे का गबन किया जाए।